चैप्टर है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 8 क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से ना, क्वाड्रिलेटरल इसका होता है, क्वाड इसका होता है, क्वाड इसका क्या होता है? ठीक है, यानी कि a shape, a closed shape, एक क्लोज्ड शेप, ठीक है, बाई 4 साइड, यानी क्लोज्ड शेप बाई 4 साइड इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। अ क्लोज्ड शेप बाई 4 साइड, कितने साइड से? 4 साइड, क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? ए बी सी, क्लियर आ रहा है उसमें? यस दिखेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है, बाद में दिखेगा ना ये? हाँ से दिखा है वो। ठीक, ए बी सी डी क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई भी शेप, कोई भी आकृति शेप, ठीक है, जो क्या हो क्लोज्ड हो, कितने साइड से? 4 साइड से, इस नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। कंफर्म है? यस अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम। क्या नाम है? पैरेललोग्राम। बात समझे यहाँ तक है? ठीक है, कंफर्म है? Yes. तो पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में होता है कि अगर दो साइड और दो अनदर ट्रांसवर्सल साइड आर पैरेलल एंड कट, अगर ये दो साइड पैरेलल जाते हैं और अनदर दो साइड पैरेलल जाते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तो जो फॉर्म होता है, जो क्या होता है, फॉर्म होता है, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं बच्चे? पैरेललोग्राम। क्या इसके पैरेलल ये है? हाँ या यस ना? सर। क्या इसके पैरेलल ये है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो नाम दे दो ए बी सी डी, ये क्या है? पैरेललोग्राम। बात समझे? यस तो पैरेललोग्राम में अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना कि अब पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। इसमें ए बी बराबर डी सी होता है और ए डी बराबर क्या होता है? बी सी होता है। बात समझे? कोई डाउट? इस एंगल का जो अपोजिट एंगल है ये वाला इक्वल होता है और इस एंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। बात समझ गए? यस सर। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल क्या? डायगोनल, ठीक है, तो ये और ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। बात समझे? हाँ, समझ आ रहा है? यानी कि ये कुल मिलाकर के क्या है? थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। बात समझे? यस अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, then you can say that the shape is a parallelogram। जब भी तुम ये प्रूव कर दोगे अपोजिट एंगल क्या है? पैरेललोग्राम। इक्वल, तो क्या है वो? जब भी तुम ये प्रूव कर दिए अपोजिट साइड इक्वल है, क्या बनेगा वो? पैरेललोग्राम। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। किसी कोई समस्या है? नहीं सर। ठीक है, देखो थ्योरम 8.1 कहता है आई a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangle। ये थ्योरम 8.1 कहता है कि जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कंफर्म? किसी कोई डाउट है? 8.2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या मैंने बताया? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, हाँ या ना? यस सर। कंफर्म है? यस सर। 8.3 if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड इक्वल है, इसके बराबर ये है, इसके इक्वल ये है, बात समझ में आया ना? तो क्या होगा वो? पैरेलल। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, सभी थ्योरम लर्न होने चाहिए। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है
इसका जो डायगोनल है क्या बच्चे, डायगोनल। इसका जो डायगोनल होगा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, सॉरी क्या करेगा, बाइसेक्ट Bisect करेगा करेगा। ए B, बी सी और डी, इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा, ये बात समझ आया ना, इसके इक्वल ए ये होगा, ठीक है, और इसके इक्वल जहां ये कट करते हैं ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल। बात समझा है ना, कंफर्म है, किसी कोई डाउट है, समझ आया। If the diagonal of quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। अगर A B C D कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं कहा पहले पैरेललोग्राम, पहले क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तब अगर ये तुम प्रूफ कर दिए कि इसके इक्वल ये आया, इसके इक्वल ये आया, तब प्रूफ कर सकते हो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। बात समझा है ना, कंफर्म है। आप देखो दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ये समझ लेना 1 2, ठीक है, क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं, ये पूरी बात समझ में आई है, हाँ या ना, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं, लिखा है इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज अ रेक्टेंगल। बात समझा है ना, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पीछे पकड़ कर ओके सर। देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी है ना, यस सर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इट मींस इफ पैरेललोग्राम आर गिवन, यानी कि पैरेललोग्राम क्या है, दिया हुआ, बात समझे, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, ये बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी की पैरेलल बी सी और बी सी की पैरेलल ए डी, तब क्या बना ये पैरेललोग्राम। ठीक है। अब कहता है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होगा बच्चे, ए सी और बी सी, बात समझा है, AC और BC। अगर ये क्या है, इक्वल है, ये दिया है, ये दिया हुआ है AC इक्वल क्या है, BD, ठीक है, तो प्रूफ कीजिए ये एक रेक्टेंगल, बात समझा है। अब रेक्टेंगल जानने के लिए तुम्हें जानना चाहिए रेक्टेंगल मींस, रेक्टेंगल कब होगा, जब अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, तो क्या इसके इक्वल ये इसके इक्वल है, ये है, हाँ यहाँ है ना, ईच एंगल ऑफ 90 यही प्रूफ करना 90, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिया ना, ए बी के इक्वल क्या है, यदि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, हो गया, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री ईच एंगल, पसंद है, आप ध्यान से प्रूफ कैसे, ध्यान से देखो, इसमें से 2 ट्रायंगल लेंगे, ध्यान से समझना, इसमें से 2 ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे ये वाला ट्रायंगल ABC, कौन सा, ABC, और दूसरा लेंगे BD, बस समझ आया ना, दूसरे वाले में क्या आएगा, BCD, DBC, ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, कंफर्म है। यस। अब सोच के बताओ, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DCB में कौन सा इक्वल है, कोई ये बताओ, कौन किसके इक्वल है, ये ना, हाँ ठीक, एक मिल गया क्या,
AC बराबर BD DB। रीजन क्या होगा? गिवन है, क्वेश्चन गिवन है ना, ये डायगोनल क्या है? इक्वल है। दूसरा ढूंढ के बताओ। AB और DC। हाँ, AB DC। AB और DC अपोजिट साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DC लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझे हैं? तीसरा क्या हो जाएगा? BC इक्वल्स टू क्या है ये? कॉमन। तो क्या ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट वहां है ना? लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल BC। बात समझे? बाई ट्रिपल S साइड क्राइटेरिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समस्या है? ठीक, अगला ध्यान से। ऐसी स्थिति में तुम्हें एक कंडीशन याद होगा, अगर दो ऐसे पैरेलल लाइन, दो क्या है? पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल, क्या? इंटीरियर एंगल, इसका जो सम आता है कितना आता है? 180। बस समझा है? ये याद रखना भी काम है, ठीक है। देखो ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के इक्वल हुआ, तो AC के बराबर BC है, DB है, तो AC का अपोजिट एंगल, AC साइड है, इसका अपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये हुआ, हाँ या ना? हुआ ना? और DC के बाद DB के सामने का जो एंगल हुआ कौन सा हुआ? C हुआ, हाँ या ना? तो ये दोनों साइड इक्वल हैं और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों साइड इक्वल हैं, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना? होगा ना? जब लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल C। बात समझे? आज ध्यान समझना, AB पैरेलल DC, हाँ या ना? AB पैरेलल DC। AB के पैरेलल क्या है बच्चा? DC है, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है BC, एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन। BC क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। सर BC ट्रांसवर्सल लाइन। BC ट्रांसवर्सल लाइन होगा ना? यस सर। यहाँ कंडीशन देखो, ये दो पैरेलल है जो इसे कट कर रहा है, ऐसे दो पैरेलल है ये कट कर रहा है, हाँ या ना? यस। तो AB और DC क्या पैरेलल है और BC कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इंटरनल एंगल सब होंगे, इंटीरियर एंगल आएंगे ना? क्या होगा? देन एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। रीजन क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, हाँ या ना? हाँ सर। इंटीरियर एंगल। अब एंगल BC के इक्वल है, हाँ या ना? तो ये एंगल B प्लस एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल B। एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? 180 अब टू एंगल B इक्वल टू 180/2। 180 और एंगल B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे? 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90। 9। बात समझा है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? आप एक बात ध्यान दें, क्या ये पैरेललोग्राम है? तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A के होगा, हाँ या ना? ठीक, और एंगल A इक्वल्स टू किसके है? एंगल B के। दिया है एंगल C B के इक्वल है, एंगल C B के इक्वल है और एंगल C A के इक्वल, क्यों? अपोजिट एंगल, ठीक है? बात समझे? और एंगल B किसके इक्वल हुआ? एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D। एंगल B। एंगल D।
तो क्या एंगल ए बी सी डी सभी इक्वल हो गया है यहाँ? हाँ ABCD होगा ना? हाँ और कितना आया? 90 90। कौन सा? एंगल बी आया 90 डिग्री, एंगल बी के इक्वल है एंगल ए, एंगल ए के इक्वल एंगल सी, एंगल सी के इक्वल एंगल डी, सभी इक्वल हुए और सभी कितने आ गए? 90 अब ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी इक्वल 90 डिग्री के, तो ये किसका प्रॉपर्टी दिखाता है? रेक्टेंगल। इसका रेक्टेंगल। आप समझे? अब हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी all are equal of 90 degree, then we can say that ABCD is a rectangle. Confirm? Yes. ठीक है?